पर दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ डॉक्टर नोएरा शेख ने टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टर्स को ये अपडेट करने की कोशिश की है कि जो भी उनका पेमेंट है वो हमारे पास अमानत के तौर पे है और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी की अमानत मैं खा जाऊं, बल्कि जो मैंने प्रॉमिस किए हैं, जो आपसे वादे किए हैं, उन सभी वादों को मैं पूरा करने वाली हूं। तो गाइज़, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो गाइज़, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना ताकि आपको जो है हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इन्वेस्टर्स से क्या प्रॉमिसेस किए हैं, क्या उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा किया या नहीं किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको डिटेल मिलने वाली है। तो चलिए गाइज़, जानते हैं डॉक्टर नोएरा शेख के ज़रिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कितना बैंक से है, तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि आइंदा के दिनों में आप सबको तसल्ली मिल जाए और हीरा ग्रुप में जितने भी परेशानियां हैं, आप सबके घरों में जो परेशानियां हैं, अल्लाह उसको दूर कर दे और इंशाअल्लाह जो है आप सबके अमानतें जो है अल्लाह अदा करने की हीरा ग्रुप को और तौफीक अता फरमा दे। और इंशाअल्लाह जो है आप सब मेरी फैमिली है, आप सब मेरा ग्रुप है। और मैंने हेल्प डेस्क भी इसलिए डाला था कि जो भी मेरे मेंबर आते थे वो परेशान होकर जाते थे। हमने आपा कंप्लेंट किया नहीं, मगर स्टाफ हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं। और तो फिर मैंने उसको एक डेस्क बना दिया कि ठीक है, 100 डेस्कों में 200 डेस्कों में जो है किस तरफ भागेंगे लोग, तो वहां पर जो है SFIO का हेल्प डेस्क बना दो। और 14 तारीख को मैंने जो है इंशाल्लाह उसका एक सर्कुलर पास किया और मैंने कहा कि उसके ऊपर जाकर जो है लोग वहां पर इंक्वायरी कर लें, क्योंकि वो डेस्क का जो भी SFIO के जो ताल्लुक से जो लोग ही वो लोग आएंगे, तो उनके लिए मैंने बनाया था। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है माशाअल्लाह जो है कल मैंने अपडेट भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में देखा कि जज साहब ने भी पूछा है क्या तुमको अशिष्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस इतना ही बता दो। तो फिर इंशाअल्लाह अगर जैसा कोर्ट बोलेगी, जैसा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होगा वही मैं मानूंगी और उसी पर मैं चलूंगी और चलना भी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट की बातों पर मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, ना एजेंसीज पर। और खासकर से जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है आगे चलकर आपको पता चलेगा कि मेरा अरेस्ट ही इलीगल था, मेरा अरेस्ट ही इलीगल था। कल वही वर्ड आया है कि फाइनेंशियल क्राइम में सबसे पहले, इकोनॉमिक ऑफेंस में सबसे पहले पेमेंट दिलाना होता है, अरेस्ट करके पनिशमेंट करना नहीं होता है, पेमेंट दिलाना होता है लोगों को, उसको नोटिस देना होता है, उसको सब कुछ करना होता है। तो एक जुल्म और जबरदस्ती के साथ किया गया। तो आज जैसा पहले दिनों में जो है कि यूट्यूब पे बोल दिए आकर कि पेमेंट है, जो यूट्यूब पे बोल रहे हैं वो कौन है मुझे नहीं मालूम। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो अपने सीनों पर हाथ रख के बोलेंगे ना तो उनको पेमेंट मिला है कंपनी से, मगर मैं उनके प्रवेशी है, मैं इसलिए वो बताना नहीं चाहती हूँ कि ये बोल रहे हैं तो देखो मैंने इनको पैसे दे दिया है, वो बोल रहे हैं तो देखो मैंने इनको पैसे दे दिया है, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग हैं बार बार ये सोचते हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टर हैं, माशाअल्लाह सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए बार बार हर वीडियो में शुक्रिया अदा की हूँ। मगर कुछ लोग सपोर्टिंग के तौर पर ही धमकियां भी देने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सबको हिदायत अता फरमाए, उन लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए जो लोग ये चाहते हैं कि फिर से हम बर्बाद हो जाएं, फिर से मेरे मेंबर्स परेशान हो जाएं, फिर से मेरे मेंबर जो है इधर उधर भागने लगे, उनको बैठने के लिए ऑफिस की छत भी ना हो, उनको कहीं भी के भी ना रहे, ये कोशिश करते हैं कुछ लोग। मगर मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह उनको भी हिदायत देगा, क्योंकि वो भी देख ही रहे हैं, वो भी देख ही रहे हैं जितने भी लोगों ने गलत सलत बातें की, जितने भी लोगों ने कंपनी पर इल्जाम लगाए, जितने भी लोगों ने कंपनी को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बोले, वो भी देख ही रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है किसी के पास ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने किसी को फ्रॉड किया है। कंपनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था, बिजनेस किया था, अचानक मुझे उठा लिए तो अचानक जो है मैं क्या कर सकती थी। बस इसी पर ये जो डैमेजेस हुए हैं, ये मेरा इलीगल अरेस्ट हुआ है, ये जो भी चीजें हुए हैं उस पर आर्ग्यूमेंट होंगे, आगे चलकर उस पर बातचीत होगी। और ये जो इलीगल FIRs भी जो किए हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट करके साइन करके और नफा और नुकसान में भी हम पार्टनर ही करके बता के उसके बावजूद भी जो है प्रॉफिट डिले हुआ, ये डिले हुआ करके बोल के जो है FIR
जो किए ही वो भी आगे आगे जाकर देख लिया जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और इंशाअल्लाह सच की लड़ाई, हक की लड़ाई जारी रहेगी और चलती रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला हक की जरूर से जरूर कामयाब करेंगे। आज अल्लाह के फजल से जितने 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 इल्जाम लगाए थे, जो इल्जाम लगाए थे, अब कोई भी ये प्रूफ नहीं था। खाली SFIO का हेल्प डेस्क मैंने डाल दिया तो उसके बारे में जो है उठा लिए कि हाँ इसने ये पेपर लगा दिया था। उसमें भी मुझे 24 मार्च में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर में कहा गया था कि SFIO को आप असिस्ट करो, कुछ भी पूछेंगे तो बताओ और बोलो। और तो मैं कैसे वेरिफिकेशन करूंगी 6000 पीपल्स का, मैं कैसे बताऊंगी 6000 पीपल्स को अगर मेरे पास एक काउंटर नहीं रहेगा। उसके लिए मैं ना कोई ऑफिस खोल दी थी, मैं ना कोई मैं ऑफिसर हूं करके बोल दी थी, ना मैं जाकर जो है किसी का इन्वेस्टिगेशन करी थी। जो SFIO और कंपनी और कोर्ट के बीच में चल रहा है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने एक काउंटर को बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह चलो अल्लाह का फजल हुआ, कल उस पर बातचीत हुई और उस पर स्टे कर दिया। माशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जो लोग भी जो है गलत सोचते थे, मगर मेरी नीयत में मेरे इसमें कभी भी गलत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया कायम की नहीं है और ना मुझे ये दुनिया के चीजों की हिरिस है। और इंशाअल्लाह मैं 24 घंटे अगर हर मिनट में फिक्र करती हूँ तो आपकी फिक्र करती हूँ, काम कर रही हूँ और हर मिनट। और मैंने पिछले दिनों वीडियो में भी डाला था कि 1 साल में मैंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या ओपन किया है, कैसे अपडेट किया है। तो इंशाअल्लाह मैं तमाम मेरे हीरा ग्रुप फैमिली का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तमाम सपोर्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके लफ्जों की जीत हो रही है, आपके लफ्जों की जीत हो रही है, आपकी बात की जीत हो रही है। और मैं उन मेरी बहनों को और भाइयों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप बहक बहक कर कुछ वीडियोस ऐसा बना देंगे, वैसे बना देंगे कि और ये चाहेंगे कि आपा से मिलना है, आपा से जल्दी बात करना है, तो टाइम नहीं रहता है। मुझे कोर्ट के काम करना है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखना है और कंपनी का काम देखना है। यहाँ तक कि कभी कभी मैं लोगों को बताना नहीं चाहती, कभी कभी सुबह के 7 बजे नाश्ता किए तो रात के 11 बजे तक भी जो है पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता। इतना बिजी होकर हर डिपार्टमेंट की तरफ मुझे तवज्जो देना होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पर, बैंकिंग डिपार्टमेंट पर, बहुत सारे डिपार्टमेंट पर तवज्जो देना होता है और मुझे काम देखना होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मैं काम करती रहूंगी। रब्बुल आलमीन, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से एक दिन इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप ये दुनिया के पूरे कोने कोने में छा जाएगा इंशाअल्लाह। अभी नहीं, मेरे मौत के बाद भी, अब भी इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप खत्म नहीं होगी, अल्लाह के फजल से छा जाएगा। क्योंकि एक अच्छी मकसद के साथ गरीबों की मदद करने के लिए, यतीमों की मदद करने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, आप सबके घरों में जो रोजी की तंगी है उसको हटाने के लिए ये कंपनी का मकसद है। ये कंपनी इसीलिए शुरू हुई थी और अल्लाह ताला को मेरा दिल और मेरी नीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे से जानते ही, इसीलिए अल्लाह ताला हर कदम पर हमारी कामयाबी दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ करिए और शुक्राना करिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए कि जो लोग चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ ही, क्योंकि हम हक पर हैं। अगर हम हक पर ना होते, हम गलत होते, तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जो है अल्लाह हमारी मदद नहीं करते। अल्लाह हक पर चलने वालों की मदद करते हैं। यहाँ तकलीफ आती है थोड़े दिनों के लिए, परेशानी आती है, किस हक पर चलने वाले पर परेशानी नहीं आई है बताइए? दुनिया में हर हक पर चलने वालों पर जो है परेशानी आती रहती है, मगर उसको खड़े होना, डट कर खड़े हो जाना कि अल्लाह हमारे साथ है और इंसाफ की जरूर से जरूर जीत होगी। और मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मेरे भारत के संविधान पर भरोसा है कि मेरा भारत का संविधान कभी भी जो है गैर गलत चीजों को विदाउट एविडेंस जो है कभी भी कबूल नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कोर्ट को आसरा ले लिया और कोर्ट को बताया कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजर रहा है और गुजरता है और चलता जा रहा है आज भी। तो इंशाअल्लाह फैसला उनके हाथ में है, सारे चीजें उनके हाथ में ही। मैं उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मैं हमेशा, अगर मैं जब अंदर भी थी तो मैं आपके लिए भलाई सोची हूँ, अब मैं बाहर भी हूँ तो मैं आपके लिए भलाई सोच रही हूँ, आपके लिए हर मिनट काम कर रही हूँ। आप जो लोग जो सोच रहे हैं उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं फरिश्ता नहीं हूँ कि मैं हर किसी का सवाल का जवाब दे दूं। और मैं इंसान हूँ, बस मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंशाअल्लाह मेरे देश के औरतों के लिए, मेरे देश के बच्चियों के लिए मैं हमेशा काम करूंगी और मैं गरीबों के लिए हमेशा काम करूंगी। मैं बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्किनों के लिए मैं हमेशा काम करती रहूंगी। और जितना भी कोशिश कोई कर ले, मेरे अल्लाह की मदद मेरे साथ रहेगी।